है आपस में निर्धारित दूरी, जब तक चलेगा कोरोना का खेल, दूर रहकर ही करना है आपस में हमको मेल। देश ने ठाना है और कोरोना को भगाना है। लॉकडाउन के समस्त नियमों का पालन करने वाले समस्त भारतीय जनमानस को कोरोना की जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन मध्य प्रदेश का स्नेहिल सादर अभिवादन, नमस्ते। पहले हम लोग वर्ल्ड टूर पर निकला करते थे, अब कोरोना वर्ल्ड टूर पर निकला है। असल में कोरोना वोरोना सब अंधश्रद्धा है। सच बताऊं, यमराज जनसंख्या क्लियर करने का अकाउंट गड़बड़ा गया है, क्योंकि चित्रगुप्त यमराज से नाराज होकर क्वारंटाइन में चले गए हैं। अब यमराज ने डेली विजर्स भर्ती की है। नर्क कर्मियों को अनुभव न होने के कारण यह तांडव चल रहा है। जिसके साथ वो अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु और श्याम सलोना, जिसके साथ हो अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु और श्याम सलोना, उसका क्या बिगाड़ेगा ये चाइनीज वायरस कोरोना। किसी को फुल बॉडी चेकअप कराना हो तो चौराहे पर जाकर 2 बार छींक दे, सब फ्री में काम हो जाएगा। 8,000 से जांच करवाने का पैकेज। गर्मी की छुट्टी देखी, दशहरे की, दीपावली की, क्रिसमस की छुट्टी देखी, पर पहली बार कोरोना वायरस के सम्मान में इतनी बड़ी छुट्टी का आनंद लिया है। दयालु कृपालु, घर पर ही मुस्कुराओ, ना तो भीड़ वाला उठाओ ना का शक्ति प्रदर्शन होगा, ना ही बैंड से अंतिम यात्रा कर पाओगे, और ना ही 13 दिन तक कोई बैठने आएगा, ना ही भोग होगा, अरदास होगा, और ना ही 40वां होगा। चीनियों का बिना सोचे समझे का खान पान, चाइनीज का बिना सोचे समझे का खान पान, और पूरा विश्व फोकट में ही हो रहा है हैरान परेशान। ड्रैगन प्रजाति के कोरोना की 3 चॉइस है। आपको कोई एक तय करना है इन 3 चॉइस में से। पहला, घर पर रहना, मजे में रहना, घर पर रहना, मजे में रहना। दूसरा, अस्पताल में रहना और आइसोलेशन में रहना। और तीसरा, बिना हिले डुले चंदन वाली माला फोटो फ्रेम में रहना। मिलकर जीतेंगे हम कोरोना की जंग। कुछ कुछ नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। YouTube पर स्वामी मुस्कुरा के दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुस्कुरा के कीजिए। साथ ही ये लॉकडाउन का दौर अब 17 मई तक है, थोड़ा और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, घर पर किचन में सहयोग करिए और परिवार के साथ मुस्कुराइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।
क्योंकि आसपास से तो मजदूर हमने बुला लिए थे, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, अलग अलग दूरस्थ इलाकों में हमारे बच्चे आसाम में फंसे हुए, इतनी दूर से बसों से लाना संभव नहीं था। अब गृह मंत्रालय के, गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है ट्रेन चलाने का, उससे ऐसे मजदूरों को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को और टूरिस्ट को भी अपनी जगह भेजना बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बताएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आसपास से तो मजदूर हमने बुला लिए थे, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, अलग अलग दूरस्थ इलाकों में हमारे बच्चे आसाम में फंसे हुए, इतनी दूर से बसों से लाना संभव नहीं था। अब गृह मंत्रालय के, गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है ट्रेन चलाने का, उससे ऐसे मजदूरों को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को और टूरिस्ट को भी अपनी जगह भेजना बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बताएंगे। राशि वितरित की गई, कितनी राशि गई है, कितने किसानों को दी? सरकार किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री किसानों का है। पिछली सरकार ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी फसल बीमा योजना की, और किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। हमने आते ही राज्यांश राज्य के हिस्से की राशि 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा की, और आज मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि प्रदेश के 15 लाख किसानों के खाते में 2980 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जा रही है। कोरोना के संकट के समय किसानों के खाते में पैसा पहुंचना उनको नवजीवन प्रदान करेगा, और इसलिए हमने फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसानों को दिया है। किसान प्रसन्न है, कई दिनों से खाते में राशि नहीं आ रही थी, अब राशि आना प्रारंभ हो गई है। गेहूं की खरीदी भी अच्छी चल रही है। 2000 करोड़ रुपया उसके भी किसानों के खाते में अब जाएंगे, जो अब तक खरीदी हुई है उसके 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है अब तक। तो खरीदी और फसल बीमा योजना, उसके साथ 0% ब्याज पर कर्जा, इसकी सौगात किसानों को दी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर्दी, जुकाम या छींक के आना, किसी भी चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट लगातार आ रही है उसमें 64 से 74% तक ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे कोई ना कोई रोग थे, जिसके कारण से लोगों की डेथ हुई। जो बचे हुए हैं उनका भी आप रेशो देखेंगे तो वो लोग थे जो प्रारंभ के दिनों में 12 दिन से अधिक विलंब से आए। लेकिन ये सच है कि अब जागरूकता आई है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब 3 दिन के अंदर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और आपको ये जानकर अचंभा होगा, जो 3 दिन से कम समय में अस्पताल पहुंच रहे हैं वो कोई भी डेथ नहीं हो रही, शून्य है वो। मतलब कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं, कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं, जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। वो स्वयं आगे आए प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा थेरेपी जैसे हमने प्रारंभ की, नई दवाई एम्स में प्रारंभ की, और वो जो अज्ञात आशंका से लोगों छींक छुपा रहे हैं या बीमारी छुपा रहे हैं, जिससे कि वो नहीं छुपाएं। स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सने सने।
जो लोग ठीक होके आए हैं उन्हें भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए। एक प्रार्थना और करूंगा, जो अस्थमा के रोगी हैं प्रदेश के अंदर, जो डायबिटीज के रोगी हैं और बॉस थोड़ा देखने दे, ये पेपर में आएगा। नंबर दो यार, किसके बाद किसका नंबर है यार। शहीद हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहता है, हमेशा कायम रहता है, हमेशा जीवंत रहता है। और आज हमारे बीच हमारे साथी श्री देवेंद्र की याद में, स्मृति में आज एक विशेष स्टोन आर्ट का आयोजन किया गया। इस स्टोन आर्ट में यहाँ के कलाकार जिसका नेतृत्व वाजिद कर रहे थे, उनके पूरी टीम के द्वारा एक स्टोन आर्ट के माध्यम से उनकी कृति को उकेरा गया, पत्थरों के माध्यम से जीवंत किया गया और सभी ने इस माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें खास बातें थी कि ये पत्थर, जो कुछ अनगढ़ पत्थर जमीन पर पड़े हुए दिख रहे थे और पहली बार समझ में नहीं आ रहा था कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, लेकिन जब ड्रोन से कुछ ऊंचाई से जा करके हम उन पत्थरों को देखते हैं तो उसमें 3D आर्ट की तरह एक बड़े ही स्पष्ट तरीके से उनकी तस्वीर, उनकी कलाकृति, उनका चेहरा उसमें से उभरता हुआ दिखता है। यह एक उनका छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई भावना एक स्टोन आर्ट के माध्यम से अपने एक शहीद को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों ने, जो इस क्षेत्र में पदस्थ हैं, उन्हें इस माध्यम से, इस कला के अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी।
लगा क्योंकि हमारे अपने जूनी इंदौर के टीआई साहब और एक उज्जैन के टीआई साहब को जिस हिसाब से हमने देखा बड़ा दुख हुआ। तो हम ये जो रेड जोन में है ये क्षेत्र, तो हम लोगों ने इसीलिए प्रयास किया और एक सैनिटाइज मशीन बनाई है जो आज हमारे थानेदार साहब के महोदय त्रिपाठी जी सर के और परिहार साहब के नेतृत्व में, हमारे जीतू बाबा के नेतृत्व में हमने आज यहाँ पे सेंटर कोतवाली में लगाई। और हमारा प्रयास यही है कि काफ़ी जगह ऐसे जगह जाना होता है सब लोगों को, सभी अधिकारियों को, तो वो ताकि वहाँ से आके यहाँ पे सुरक्षित हो जाए। जो भी रहेगा तो उसमें उनको मास्क पहनना है और ये जो भी रहेगी वो सुरक्षा के हमने यहाँ पे लगा दिया है अभी एक चीज़ें, जिससे ये रहेगा कि वो किस टाइप से क्या करना है और बाकी स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेके पूरा कितना सैनिटाइज क्या करना है वो कर लेंगे। और हमने आज ये मशीन जो बनाई थी प्रयास करके हमारे सुरेश सिंधे और सभी लोग, हमारी पूरी यूनिट ने, वो आज यहाँ पे थानेदार साहब को सौंप दी है। आज से रख रखाव हम ही आते जाते देखते रहेंगे, अगर कुछ भी समस्या रही, लेकिन ये मशीन कंटिन्यू तक चलती रहेगी और सैनिटाइज का जो भी रहेगा हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डलवाते रहेंगे। रेड जोन के अंदर आता है। सबसे पहले यहाँ पर ही कोरोना के वो पेशेंट निकले थे। अब आपको ये जो सैनिटाइज मशीन दी गई है, इसके बाद क्या रहेगा सर कि इसका किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे आप? देखिए, इसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, हम लोग हैं, लगभग यहाँ ड्यूटी में जाना पड़ता है और करीब 125 से 150 के करीब कर्मचारी यहाँ ड्यूटी रखते हैं। और निश्चित है कि ऐसे एरिया में जब ड्यूटी करते हैं तो हमें अपने को सुरक्षित रखना पड़ता है। तो ये मशीन से जो हम सैनिटाइज होंगे उससे हमें और सुरक्षा का एक मापदंड मिला और ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू सर। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना के जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो उन केसेस में पड़ता है जो कोमॉर्बिडिटी से परेशान रहते हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हैं। उनके अंदर कोरोना के अगर लक्षण होते हैं तो उनमें इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भले ही आप किसी कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पीड़ित हों, लेकिन अगर उसमें आपको हल्का सा भी लक्षण लग रहा हो कि आपको खांसी आई या बुखार आया या आपकी सांस फूल रही है, कृपया तत्काल आप सूचित करें, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी की वजह से ऐसे केसेस में डेथ ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमको उसको जल्द से जल्द ट्रैक करना है, जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम आगे क्यूरेटिव एक्शन ले सकें। कृपया तत्काल प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। उज्जैन जिले में आरडी गाड़ी को रेड हॉस्पिटल के रूप में, कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके अलावा माधव नगर हमारा DCSC के रूप में कार्य कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में। इन दोनों हॉस्पिटल्स के अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सभी ग्रीन हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत हैं और इन सभी ग्रीन हॉस्पिटल्स को एकदम क्लियर और साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ कोई भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ILI कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स नहीं हैं, तो उनको तत्काल क्यूरेटिव जो भी उनका इलाज होना है उसको इलाज को करेंगे और अगर उसमें कोई लापरवाही पाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन सभी हॉस्पिटल्स को अपने यहाँ एक फ्लू OPD भी तैयार करनी है सेपरेट। उस फ्लू OPD में अगर कोई ऐसा सिम्टोमेटिक केस दिखता है तो तत्काल वो फ्लू OPD जो वहाँ पर उनका स्थापित है वहाँ पर उनको रेफ़र करेंगे और अगर उनको लगता है कि इनको आगे फर्दर केयर के लिए रेड हॉस्पिटल में इनको रेफ़र करना है तो वहाँ से रेफ़र किया जाएगा और इस पूरा डेटाबेस को इन हॉस्पिटल द्वारा तैयार रखा जाएगा। तो अगर कोई भी ग्रीन हॉस्पिटल किसी मरीज को और उसको कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स नहीं और उसको वापस किया जाता है तो कृपया तत्काल सूचित करें, जिससे कि हम ऐसे केस में तत्काल एक्शन ले सकें। धन्यवाद।
नाम सोनाली है। हम लोग चित्तौड़ ज़िले में निम्बाड़ा में फंसे हुए थे। हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है उसमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत धन्यवाद करूंगी। हमें बहुत अच्छी सुविधा दी, खाने की व्यवस्था की, बच्चों को सही सलामत हमारे घर पहुंचाया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।